कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। OMR शीट पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं विविध प्रश्नावली संपूर्ण अध्याय पर आधारित। पहला चैप्टर है आपके यहाँ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत आप पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ते हैं? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन OMR शीट का 20 नंबर का जो होता है, अगर वास्तविक संख्याओं से जो क्वेश्चन बनेंगे, जो पेपर में आएंगे, वो हमारे द्वारा बताए गए, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, इनमें के क्वेश्चन ही रहेंगे। अगर रियल संख्या से, वास्तविक संख्या से प्रश्न बनेंगे तो हमारे क्वेश्चन से ही आएंगे, अन्य नहीं आएंगे, या तो फिर इसमें से लिया नहीं जाएगा। तो जितने भी OMR शीट में 20 क्वेश्चन जो आते हैं, संपूर्ण पाठ का बहुविकल्पी मैं डाल दूंगा, समझाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल अभी पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला सवाल ये बार बार पूछा जाता है बहुविकल्पी में, 1 अंक का, निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सह अभाज्य कहने वाला ये दोनों संख्याओं का मासा निकाला जाए तो 1 आए, वह दोनों संख्या कौन सी है? तो जैसे 6 और 13 का अगर आप मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मासा, तो इसका 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका विकल्प बी सही है कि सह अभाज्य कौन सा है, इसका सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, तो बी विकल्प इसका सही है। ऐसे आप बी विकल्प टिक कर देंगे। ठीक। दूसरा है, कुछ धनात्मक पूर्णांकों पी के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। मतलब पी का मान धनात्मक होना चाहिए, चाहे जो धनात्मक लिया जाए, और कब सम कैसे बन जाए, सम पूर्णांकों का रूप होगा। तो जैसे आप धनात्मक जो है धन पूर्णांक, ऋणात्मक भी होता, विषम भी होता है, सम भी होता है। तो जैसे आप 3 लिए, तो 3 तो धनात्मक है लेकिन सम नहीं है, तो 3 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 6। 6 कितना हो जाएगा? सम। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विषम संख्या होगी, अगर उसमें 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो वो सम में बदल जाएगा। जैसे 5 है, 5 में 2 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, 10 धनात्मक सम हो जाएगा। तो इसका रूप कहने का मतलब होगा 2p होगा। p का मान चाहे जो होगा, अगर आप 2 से गुणा कर दोगे तो सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 2p के रूप होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 तथा 2 पावर 3 इंटू 3 का लासा। लासा आप निकालना अगर आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो चैनल में हमारे लासा और मासा अच्छी तरह से समझाया गया है, कैसे निकाला जाता है, पूरा आप जाके देखेंगे। इसमें 2 पद है, दोनों पद के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं कि 2 घाते 3 गुणे 5 गुणे 3। इसके नीचे दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है 2 घाते 3 गुणे 3, ऐसे लिख देंगे ऊपर नीचे करके। तो दोनों में देखेंगे कौन सा है, तो 2 घाते 3 दोनों में है, ये तो आ जाएगा। 3 3 दोनों में है, ये भी हो जाएगा। अर्थात 2 घाते 3 गुणे 3, 5 एक में है, एक में नहीं है, तो उतर आएगा 5 है। अब क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें यहाँ देख लीजिए कैसे हम बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। तो 2 घाते 3 आपका आएगा और गुणे 3 और गुणे 5 उतर आएगा। अब यही संख्या गुणा कर लीजिए, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, गुणे 3 गुणे 5, 8 3 24, 24 गुणे 5 बराबर 120। तो इसका लासा कितना होगा? 120 होगा। अब यहाँ पर 120 विकल्प देखिए कहीं है, सी विकल्प है, तो सी विकल्प इसका सही है। कितना सही है? सी विकल्प, ऐसे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, परमेय संख्या 23/2 घाते 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार का अंत कितने स्थान के बाद होगा? बहुत इजी है, लेकिन जब तक आप हल करना नहीं जानेंगे तब तक। 23 है तो पहले 23 लिख दीजिए, ऊपर है। अब नीचे कितना है देखिए, नीचे का 2 घाते 2, तो 2 दूनी 4 और गुणे 5 है, 4 5 20। 23 में 20 से भाग देना है। तो अब भाग देने के बाद देखिए 20 का नाम 20 दशमलव लगाए, 3 का 30, 20 का नाम 20 30, अब 20 का नाम 20 10, 100 20 पंचे 100। कितना आया? 1.15। दशमलव के कितने बाद समाप्त हो गया? 2। दशमलव के 2 स्थान के बाद समाप्त हो गया, देख रहे हैं ना।
तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? दशमलव के 2 स्थान तक, ये पूछ रहा है ना, ये 2 स्थान तक। अगला क्वेश्चन है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक यम को 3 से विभाजित किया जाता है तो कितने संभव शेषफल प्राप्त होते हैं? कितने संभव शेषफल प्राप्त होते हैं? अब इसमें आपको क्या करना है, पहले देखना है कि कितने संभव शेषफल। तो संभव शेषफल 0 होता है, 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 से वह संख्या कम होना चाहिए। अगर 3 के बराबर होगा तो भागफल एक बार चला जाएगा। ये समझने वाली बात है बस। यदि एक धनात्मक पूर्णांक यम को, धनात्मक पूर्णांक यम मतलब यम का कोई मान हो जो 3 से बड़ा हो या 3 से छोटा हो, तो 3 से छोटे होने चाहिए। तो 3 से छोटे में कौन कौन है? 0 है, 1 है या 2 है। ये संख्याएं अगर बचेंगी तो शेषफल हो जाएगा। तो 0, 1 या 2, 0, 1 या 2 ये विकल्प है। देख रहे हैं ना, इस तरह से एक बहुविकल्पी प्रश्न था, OMR शीट का क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।